नथिंग फोन 2A। भाई इस फोन को ना आजकल इतना बदनाम किया जा रहा है, पर एक्चुअल में ये फोन इतना बुरा है भी या फिर नहीं है। तो चलो आपको सब कुछ बताता हूँ इस फोन के बारे में, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। लेट्स स्टार्ट। और हाँ, ये फोन मेरे पास कोई आया नहीं है, कोई बायस रिव्यू नहीं है। मैंने खुद इसको फ्लिपकार्ट से अराउंड 1 महीना पहले परचेज किया था और ये मेरा 1 महीने का रिव्यू होने वाला है। तो आपको बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल साफ साफ बताऊंगा। वैसे अनबॉक्सिंग इसकी ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि फ्लिपकार्ट की ओपन बॉक्स डिलीवरी की वजह से वहीं पे खोलना पड़ता है फोन उनके सामने। जबकि मैंने उनको बोला था कि यार मैं खुद खोल लूंगा, मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, बट वो मानते ही नहीं है। बट इसका बॉक्स काफी डिफरेंट सा है। बाकी फोन के जैसा बॉक्स नहीं है कि आपने एक बार बंद करके रख दिया और उसके बाद चाहे बेचना है बेच दिया, अपने पास रखना रख लिया। इसका बॉक्स एक बार आपने खोल लिया तो भाई ऐसे आगे से खुल ही रहेगा, आपको इसको टेप करके बंद करना पड़ेगा। और यही चीज कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालती है जब आपने फोन को बेचना होता है, क्योंकि जब बॉक्स होता है साथ में फोन के तो बिकने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, अच्छा प्राइस मिलता है। पर यहाँ पे आपको अगर ऐसा बॉक्स दोगे तो फोन का शायद उतना प्राइस ना मिले, ऐसा मेरा सोचना है, अब पता नहीं बाकी। इसके अंदर वैसे आपको फोन मिलता है, एक केबल मिलती है और एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है। और एप्पल की राह पे तो आजकल हर फोन चल रहा है, तो चार्जर इन्होंने भी नहीं दिया बॉक्स में। बट बाकी फोन से काफी डिफरेंट है इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस, जो कि मुझे अच्छा ही लगा। अब स्टार्ट करते हैं भाई इसके डिजाइन से, जिसकी वजह से ये फोन सबसे ज्यादा बिकेगा। अब ये जो डिजाइन है ना, इसको बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत लोगों को ये बेकार लग रहा है, बहुतों को अच्छा लग रहा है। तो ये सबका अपना पर्सपेक्टिव है। बाकी अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे तो भाई अच्छा लगा डिजाइन, थोड़ा यूनिक तो है एटलीस्ट। बाकियों की तरह सेम तो डिजाइन नहीं दिया जाए कि यहाँ पे एक कैमरा डाल के दे दिया, उसमें 2-3 कैमराज है। मतलब एक क्लियर कट सा रेट्रो डिजाइन है, जहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट बैक के अंदर ऐसे अलग सा पैटर्न देखने को मिलता है। भाई ये तो इंटरेस्टिंग दिखती है मेरे को किसी की। यहाँ पे ऊपर वाली साइड आपको यहाँ पे 3 एलईडीज मिलती है जो कि ग्लो करती है, जिसे एक ग्लिफ लाइट्स बोलते हैं। अब ये जो ग्लिफ लाइट्स हैं, ये नथिंग फोन 1 और 2 दोनों में आती हैं। उनमें आपको थोड़ी ज्यादा मिलती हैं, ऊपर नीचे दोनों साइड मिलती हैं। यहाँ पे सिर्फ ऊपर 3 मिलती हैं। इसका जो कैमरा बम्प है ना, ये ऊपर सेंटर में दिया हुआ है, जिसकी वजह से अगर आप इसको टेबल पे ऐसे रखोगे तो कैमरा सरफेस से बिल्कुल एक्सपोज होते हैं, जिसकी वजह से ओवर द टाइम कैमरा लेंस के ऊपर स्क्रैचेस भी आ सकते हैं। फ्रेम भी प्लास्टिक का है, पीछे से भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, जिसकी वजह से 1 महीना हो गया यूज करते, अभी तक तो कोई स्क्रैचेस नहीं दिख रहे। पर मेरे हिसाब से टाइम के साथ साथ इस पे स्क्रैचेस आ जाएंगे। वैसे इसकी बैक देखोगे तो काफी ज्यादा अलग है यार। यहाँ पे स्क्रूज भी दिखते हैं, 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ है, जहाँ कॉर्नर में नथिंग की ब्रांडिंग है और यहाँ साइड पे रेड कलर का स्क्वायर बना हुआ है। तो मतलब ऐसी सी चीजें देखने को मिलती हैं जो कि और किसी फोन में नहीं मिलती। और इसमें एक ब्लैक कलर भी आता है जो कि काफी क्लासी लगता है। और मोस्टली जो व्हाइट कलर है ये आउट ऑफ स्टॉक रहता है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा बिकता है। इसके राइट साइड पे आपको पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, जिसकी प्लेसमेंट बिल्कुल कंफर्टेबल है। लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स हैं, ऊपर एक माइक्रोफोन है, नीचे माइक्रोफोन है, सिम इजेक्टर टूल है और यहाँ साइड में स्पीकर है, बीच में चार्जिंग पोर्ट है। वैसे इसमें ड्यूअल स्पीकर सिस्टम है, ईयरपीस को एज अ सेकेंडरी स्पीकर यूज करता है। ये क्वालिटी भी आप सुन के देख ही लो। अब एक्चुअल में हुआ क्या था कि नथिंग फोन 1 तो अच्छा चल गया, जिसे देखते हुए इनको लगा कि नथिंग फोन 2 निकालेंगे, वो भी बहुत अच्छा चलेगा। तो इन्होंने प्राइस ज्यादा करके उसे निकाल दिया। पर क्योंकि भाई ये इंडिया है तो ओवर प्राइस चीजें यहाँ पे नहीं चलती और लोगों ने उसे खरीदा ही नहीं। और इसी चीज को देखते हुए इन्होंने लोगों की बात सुनी और उसका एक बजट वर्जन निकाल दिया, जिसका नाम है नथिंग फोन 2A। और इस फोन को यूज करते हुए ना भाई मुझे सच में नहीं लगा कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ या कहीं से प्राइस कटिंग की गई है। अब आ जाते हैं भाई उस चीज के ऊपर जिसपे आपने सबसे ज्यादा टाइम बिताना है, इसका डिस्प्ले। इसमें आपको एक 6.7 इंच की बड़ी सारी एमुलेट डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। वैसे ये फुल एचडी डिस्प्ले है और ऑलवेज ऑन का सपोर्ट भी है इसके अंदर। जब इसको ऑलवेज ऑन होता है तो इसके विजेट्स और टाइम वगैरह देखने में काफी ऐसे क्लासी सा लुक देते हैं। अभी जो 6.7 इंच का साइज है ना, ये बड़े फोन्स में आ जाता है। मतलब जो आईफोन के प्रो मैक्स वाले मॉडल्स हैं उनका 6.7 इंच होता है। तो अगर आपके हाथ थोड़े छोटे हैं तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा यूज करने में, बट क्योंकि डिस्प्ले बड़ा है तो एक्सपीरियंस भी उतना ही अच्छा होता है व्यूइंग का। इसकी जो ब्राइटनेस है ना भाई 1300 निट्स की ब्राइटनेस है। हमने आउटडोर भी टेस्ट करके देखी और आराम से आपको सब कुछ विजिबल रहता है। जबकि जो नथिंग फोन 1 था उसकी ब्राइटनेस आपको सिर्फ 700 निट्स मिलती थी। HDR का सपोर्ट भी मिल जाता है इसके अंदर। YouTube पे ऐसे 4K वीडियोस आराम से चला सकते हो, बहुत मजा आता है मूवीज वगैरह देखने में। तो ओवरऑल डिस्प्ले में कोई कंप्लेंट नहीं है, बहुत अच्छी डिस्प्ले है। बोलते बोलते थक गया, थोड़ा सा लाहौरी जीरा हो जाए। अब भाई इसके परफॉर्मेंस और प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ना हमको एक नए नाम का प्रोसेसर देखने को मिलता है, MediaTek 7200 Pro। अब इन्होंने इसको प्रो बोला है तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर एक्स्ट्रा डाल के दिया होगा। तो यहाँ पे हमको 8 कोर का 4 नैनोमीटर पे बेस्ड प्रोसेसर मिलता है। इनका कहना है कि इन्होंने हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ कंबाइन करके एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दिया है, जो कि हमने एक्चुअल में टेस्ट किया। तो यार सही में इसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। फोन चलाने में आपको बिल्कुल लैग नहीं आएगा, एक भी आपको फालतू की ऐप नहीं मिलेगी। मतलब भाई इतना फास्ट है। बैकग्राउंड में भी जो एप्स है वो रहती है ऐसे ही, जल्दी जल्दी बंद नहीं होती। और अगर गेमिंग की बात करें तो उसमें मैंने BGMI, फ्री फायर जैसी सब गेम्स खेल के देख ली, जहाँ पे गेमिंग में कोई लैग नहीं मिलता, आराम से स्मूथली रन करती है गेम्स। पर जैसे आप इस पे थोड़ी सी लंबी गेमिंग स्टार्ट करते हो तो आपको फ्रेम ड्रॉप्स नोटिस होने स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे इनिशियल टेस्टिंग में हीट नहीं हो रहा था, लंबे समय तक गेमिंग करोगे तो आपको थोड़ी बहुत हीटिंग मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से सब फोन्स ही करते हैं आजकल। बाकी ये इसका एंट्री स्कोर आप देख ही सकते हो। इसमें आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज और 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज। और तीनों में आपको 8GB की एक्सटेंडेड रैम भी मिलती है, जो कि आजकल सब
कंपनी वाले दे रहे हैं। ये आपकी स्टोरेज में से थोड़ी सी जगह लेके उसको रैम की तरह यूज करता है, जो कि एक्चुअल में उतनी फास्ट नहीं होती, तो इस रैम को आप कंसीडर ना ही करो तो अच्छा है। अब अगर इसकी ग्लिफ की बात करें तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाके भाई इसकी रिंगटोन पे आप अपने हिसाब से ग्लिफ सेट कर सकते हो कि किस तरह का आपको इफेक्ट चाहिए, नोटिफिकेशन में कोई और सेट कर सकते हो। फिर आप इसके टाइमर में भी ग्लिफ इंटरफेस को यूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे स्क्रिप्ट बनानी थी 1 घंटे के अंदर, तो मैंने 1 घंटे का टाइमर लगाया और यहाँ पे इसकी ग्लिफ लाइट ऑन हो गई, और जैसे जैसे टाइम कम होता गया इसकी लाइट भी कम होती गई, जिससे मुझे रिमेनिंग टाइम का अंदाजा लग रहा था कि इतने टाइम में मुझे काम खत्म करना ही है। तो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्टिविटी में भी हेल्प करता है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो यूजलेस फीचर है, पर वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज करोगे। और यार एक सीधी सी बात बताऊं, जब किसी चीज की ज्यादा हाइप होती है ना, तो उसके बारे में कोई भी नेगेटिव बोलेगा तो वो चीज तो चढ़नी ही है। आप एक्चुअल में फैक्ट्स के ऊपर जाओ कि कौन सी चीज कैसी काम कर रही है और आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, डिजाइन आपको पसंद आ रहा है या नहीं, दूसरों का छोड़ दो। फिर यहाँ पे आपको ना सारे अच्छे फीचर्स मिलते हैं। चाहे इसमें ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन 5.3 आता है, NFC का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है, ड्यूअल फिजिकल सिम आपको इसमें मिलता है, कोई मेमोरी कार्ड भी नहीं डाल सकते, और ना इसके अंदर eSIM का सपोर्ट है। इस फोन का प्राइस स्टार्ट होता है इस टाइम 22,000 रुपए से, बैंक ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद। अब इस प्राइस रेंज में इस फोन के जो स्पेक्स हैं या फीचर्स हैं या दिखने में कैसा है, इन सब चीजों को कैसे जस्टिफाई करेगा वो देखते हैं। और अगर आपके पास चार्जर नहीं है तो इस प्राइस में 2-2,500 और ऐड कर लेना, क्योंकि ये अपना जो चार्जर है 45 वॉट वाला वो अलग से 2300-2400 का बेच रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ अगर आपके पास ऑलरेडी चार्जर पड़ा है टाइप सी तो उससे चार्ज कर लेना। बाकी आप इसमें अपनी खुद की रिंगटोन बना सकते हो जिसके हिसाब से इसकी ग्लिफ लाइटिंग चलेगी। इवन कि इसकी जो ग्लिफ लाइट है ये थर्ड पार्टी एप्स में भी काम करती है, जो आपको बता देगी कि आपकी उबर की राइड कितनी देर में आने वाली है, आपके जोमेटो को ऑर्डर आने में कितना टाइम लगेगा, वो भी आपको यहीं पे दिख जाएगा पीछे। अब इसकी बैटरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बड़ी सारी 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसको चार्ज करने के लिए जो इसका 45 वॉट का चार्जर है वो मैंने आपको बताया दिया कि बॉक्स में नहीं आता, और उससे 0 to 100 1 घंटे में हो जाता है। वही 50% चार्ज हो जाता है अराउंड 23 मिनट में। तो अगर आपकी नॉर्मल यूजेज है तो आराम से आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। पर अगर आपने इस पे गेमिंग वगैरह ज्यादा करनी है, हैवी टास्क रन करने हैं, कैमरा काफी ज्यादा यूज करना है, तो मान के चलो कि आपको शाम को इसको दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं भाई इसके कैमरा के ऊपर, जहाँ पे आपको पीछे 2 कैमरास मिल रहे हैं। पहले है 50 मेगापिक्सल का OIS मेन कैमरा जो है इसका, और दूसरा है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। यहाँ आगे एक सेल्फी कैमरा है 32 मेगापिक्सल का। अब इसमें भाई हमने काफी सारी फोटोज क्लिक करके देखी, वीडियोस बना के देखे, मैंने टेस्ट किया इसको, मेरी टीम ने टेस्ट किया, हर तरह की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हमने इस पे करके देख ली। और नथिंग फोन 1 जो है उससे भी कंपेयर करके देख लिया हमने इसको, जो कि इससे महंगा फोन था। पर अगर आप नथिंग फोन 1 की और नथिंग फोन 2A की फोटोज को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो पहली नजर में तो भाई कोई भी बोलेगा कि नथिंग फोन 2A की फोटो काफी ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसके कैमरा में वाइब्रेंसी, ब्राइटनेस और HDR को काफी अच्छे से मैनेज कर रखा है। नथिंग फोन 1 में तो HDR था ही नहीं, और कैमरा में कोई कॉस्ट कटिंग भी नहीं की गई। यहाँ पे आपको OIS भी दिया हुआ है जो कि अच्छा वाला काम करता है। एक्शन मोड भी है भाई इसके अंदर, जहाँ पे आप 4K वीडियोस 30 FPS में ले सकते हो, 1080 वीडियोस लेनी है तो 60 FPS भी हो जाता है। 120 FPS पे आप इस पे स्लोमो भी कैप्चर कर सकते हो। ये कुछ कैमरा सैंपल्स आपके सामने ही है। नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको इसकी फोटोज और वीडियोस कैसे लगी। प्राइस के हिसाब से कैमरा मुझे अच्छा लगा, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह सकते, आईफोन से भी कंपेयर नहीं कर सकते, पर बुरा नहीं है कैमरा, आराम से आप वीडियोस वगैरह बना सकते हो। अब फाइनली आ जाते हैं भाई इसकी मेन चीज के ऊपर, जो कि इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। मैं गारंटी देके कह सकता हूँ कि इसके जैसा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको इस प्राइस में किसी और एंड्रॉइड फोन में नहीं मिलने वाला है। एक भी ब्लोटवेयर ऐप नहीं है इसके अंदर, बहुत ज्यादा स्मूथ चलता है। देखो जब ये फोन हमने अनबॉक्स किया था ना, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर था वो थोड़ा बहुत लैग कर रहा था। इवन हमने उस पर यूट्यूब चला के देखा तो भाई इसके अंदर इतना ज्यादा लैग आ रहा था यूट्यूब के अंदर, हम सही में घबरा गए थे, पता नहीं क्या हो गया इस फोन को। ऐप को बंद करके दोबारा चला के देखा तब भी यही लैग था। बट जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट किया उसके बाद ये चीज सही हो गई, और तब से लेके अब तक इसमें हमको कोई लैग एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अभी इसके अंदर नथिंग OS 2.5.4 चल रहा है, और इस OS की खासियत ये है कि बिल्कुल क्लीन OS के साथ साथ ये आपको कस्टमाइजेशंस भी देते हैं। जैसे इनका आइकन पैक कितना क्लीन और यूनिक सा है। इस बार यहाँ पे एक नया फीचर आया है जिसके अंदर आप अपना खुद का एक वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हो AI की हेल्प से। जैसे यहाँ पे मैंने 2 चीजें सिलेक्ट कर ली और इसने उसको मिक्स करके अजीब से एक वॉलपेपर बना के दे दिया। तो ऐसी नई चीजें ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। विजेट्स आप देख सकते हो कि इसके कितने यूनिक है। मतलब अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को इनका UI इतना पसंद है ना, इस ओप्पो के फोन के अंदर भी नथिंग OS डाल के रखा हुआ है इतना सही लगता है मुझे इनका OS। और विजेट्स तो इसमें इतने सारे ऐसे हैं कि आपको कंट्रोल पैनल ऊपर से नीचे करने की जरूरत नहीं है, सामने आपको सब चीजें दिख जाती हैं। मोस्टली आपको यहाँ पे गूगल की ही एप्स मिलती हैं, चाहे वो फोन ऐप हो गई, चाहे मैसेजिंग ऐप हो गई, चाहे फोटोज हो गई, सब गूगल की तरफ से मिलता है आपको इसमें। वैसे फीचर्स की बात कर ले तो देखो, एक तो इसमें एड्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती, कोई आपको ग्लैंस स्क्रीन देखने को नहीं मिलती, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसके अंदर है, रैम बूस्टर भी है, क्लोन एप्स बनानी है तो वो बना सकते हो, एप्स को लॉक कर सकते हो। तो ये सारे बेसिक चीजें इसके अंदर दी हुई है। अब फाइनली आ जाते हैं भाई इसके मेन कंक्लूजन पे कि भाई ये फोन आपके लिए बना या नहीं
आपको लेना चाहिए या नहीं। तो देखो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करने वाले हैं कि भाई इस प्राइस रेंज में तो ये फोन आ रहा है, इस ब्रांड का ये फोन आ रहा है, उसमें ज्यादा स्पेक्स हैं, उसमें ज्यादा फीचर्स हैं। तो भाई मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ, अगर आप स्पेक्स को देख के ले रहे हो तो इस फोन को मत लेना, क्योंकि ये खुद ही कहते हैं कि हमारा बेस्ट स्पेक्स वाला फोन है ही नहीं। ये फोन उनके लिए जिनको एक एक्सपीरियंस बढ़िया चाहिए, देखने में सबसे यूनिक लगे, और एक बार अगर उसने फोन खरीदा है तो 4-5 साल चले फोन, क्योंकि इसमें आपको 3 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, अगर आप किसी भी और ब्रांड का फोन खरीद लोगे ना, एक तो पहली बात, हर ब्रांड साल में कम से कम 20-25 फोन बनाता है, जबकि ये ब्रांड तो भाई मुश्किल से 2-3 फोन बनाएगा साल में। तो आप खुद सोच के देखो कि जो कंपनी इतने सारे फोन निकाल रही है, उनके पास कहीं टाइम है एक एक फोन के सॉफ्टवेयर पे फोकस करने का, इसीलिए सब में बग्स आते हैं। वही जो कंपनी साल में बनाई 2 फोन रही है, उनका सारा का सारा ध्यान ही इस फोन के सॉफ्टवेयर पे रहेगा, और इसीलिए टाइम टू टाइम बग्स को फिक्स करते रहते हैं। और साथ में एक चीज और है भाई, अगर आपने कोई दूसरे ब्रांड का फोन खरीदा तो 1 साल बाद कौन देख के बता सकता है कि भाई ये कौन सा फोन है। वही अगर आपके पास ये फोन है तो कोई भी देख के बता देगा कि भाई ये तो नथिंग वाला ट्रांसपेरेंट फोन है। मॉडल चाहे ना पहचाने पर बता देंगे भाई नथिंग का फोन है ये तो, जैसे सब आईफोन को दूर से पहचान लेते हैं। तो इन्होंने इस स्ट्रेटेजी पे खेला है, जो कि सेंस भी बनाता है, क्योंकि इनकी ऑडियंस ही अलग है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको सिर्फ गेमिंग ही नहीं करनी फोन में, आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, काफी टाइम तक आपने लैग फ्री फोन चलाना है और थोड़ा यूनिक फोन लेना है, तो ये फोन आपके लिए है। अगर आपको सिर्फ स्पेक से ही मतलब है कि इतना कैमरा होना चाहिए, इतनी बैटरी होनी चाहिए, तो मार्केट में और बहुत सारे फोन आ रहे हैं, आप उन पे जा सकते हो। पर्सनली मुझे फोन बहुत अच्छा लगा। अब आपके जो भी डाउट्स हैं इस फोन को लेके नीचे कमेंट में पूछ लो, मैं सब कुछ आंसर करने वाला हूँ। इस वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। वैसे ये वीडियो मिस मत करना, बहुत काम की चीज है इसमें।